एपिसोड की शुरुआत में हम उस दुकानदार को देखते हैं जिसका नाम वैंगफेक ओई होता है। वो आकर किरण से कहने लगता है कि मैंने ये कहते हुए सुना था कि उन्हें किसी एक ऐसे कैपेबल इंसान की ज़रूरत है, एक गाइड की ज़रूरत है जो उन्हें यहाँ पर गाइड कर सके, और इसीलिए मैं उन्हें तुम्हारे पास लेकर के आया था। लेकिन तुम तो जानती हो कि आखिर तुमने उन्हें भगा दिया, और अगर तुमने उन्हें नहीं भगाया होता तो तुम्हें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आता, क्योंकि वो लोग कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो लोग बहुत ही स्पेशल लोग थे। अगर तुम उनकी मदद कर पाते तो तुम्हें भी आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता। उसके बाद रैन का छोटा भाई यान भी कहता है कि ब्रदर, इसके लिए तुम्हें उनसे फिर से बात करनी चाहिए ताकि वो लोग तुम्हें अपने साथ ले लें। लेकिन यहाँ पर रैन कहता है कि चलो बकवास बंद करो, मैं ऐसा नहीं करने वाला, चलो यहाँ से चलते हैं अभी। और ये कहते ही दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी वो लोग पीछे मुड़ करके ली को देखते हैं और वो देखते हैं कि वो किसी से बात कर रही होती है। ली यहाँ पर उस आदमी को कुछ बेचते हुए कहती है। वो कह रही होती है कि ये चूड़ी बहुत ही ज़्यादा कीमती है, तो क्या तुम मुझे और ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते इसके? और ये सुनने के बाद फिर वो आदमी कहता है कि क्या सच में आप इस कंगन को बेचना चाहते हैं? और यहाँ पर ली हाँ कहती है, लेकिन यहाँ पर तब भी रैन आ जाता है और उसके हाथ में पैसे थमा देता है और कहता है कि तुम्हें कोई भी चीज़ बेचने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगा। और ये देखने के बाद फिर ली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ली कि तुम्हारा मतलब क्या है? आखिर तुम मुझे ये पैसे क्यों दे रहे हो? और ये सुनने के बाद फिर रैन कहता है कि मैं कुछ मेडिसिन खरीदने का प्लान बना रहा हूँ, क्योंकि आपने जो मुझे पहले मेडिसिन दिया था, मैं इसी के लिए वो पैसे दे रहा हूँ। अगर वो मेडिसिन मुझे नहीं मिलता तो मैं अभी तक मर चुका होता। और उसके बाद रैन कहता है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जब तक मेरे पास खाने के लिए मांस है तब तक आपके लिए मैं सूप देता रहूँगा। उसके बाद फिर उसका छोटा भाई यान कहता है कि ब्रदर, आपने तो कुछ गलत कह दिया। फिर यान कहता है कि क्या हम सभी को मांस नहीं खाना चाहिए? आप तो लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हो। और मैं वैसे भी आपको बता दूं कि हमारे पास इसके अलावा और कोई भी मांस नहीं है ताकि हम लोग कोई मांस खा सकें। तो ठीक है, फिर मुझे इसे दूसरे तरीके से बोलने दो। उसके बाद रैन ली से कहता है कि जब तक मेरे पास पीने के लिए सूप है तब तक आपके पास धोने के लिए कटोरी होगा। यानी कि यहाँ पर रैन कुछ भी बोल रहा होता है, मतलब उसका थोड़ा वो। पर यहाँ पर ली सुन करके कहती है तो अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा कटोरा धो दूंगी। और उसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और हम अगला सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग, मतलब एक औरत होती है जो कि डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रही होती है कि प्लीज़ डॉक्टर, मेरे बच्चे को यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर उसका बेटा नहीं बल्कि उसका पति होता है, तो वो डॉक्टर से कह रहा होता है कि प्लीज़ डॉक्टर साहब, मेरे पति की जान बचा लीजिए। अगर मेरे पति मर जाते हैं तो मेरा परिवार भी नहीं बचेगा। आखिर हम सब उनके जाने के बाद कैसे जिएंगे? और ये देखने के बाद फिर रैन कहता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है? इसके बाद वो डॉक्टर कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तुम आखिर यहाँ पर क्यों आई हो? मैं एक डॉक्टर हूँ और इसलिए मैं बिना किसी पैसे के कोई भी काम नहीं करता। और तभी थोड़ी देर में वहाँ पर बारिश होने लगती है। इसके बाद रैन उसका भाई दोनों ही घर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर यार अपने भाई से कहता है रैन से कि अगर तुम डॉक्टर बन जाते हो तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ग्रेटिट्यूड मिल सकता है, और ये काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका है तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ाने के। लेकिन अफ़सोस की बात है आपके पास कोई भी मेडिकल स्किल नहीं है, नहीं तो आप भी डॉक्टर बन सकते थे। उसके बाद रैन कहता है कि आखिर तुम भी किस बारे में बात कर रहे हो? उसके बाद फिर उसे याद आता है कि मैं हालाँकि मेडिकल स्किल्स में कॉपी कर सकता हूँ, और ये मैं सीख सकता हूँ। अगर मैं डॉक्टर बन जाता हूँ तो मैं काफ़ी सारे पैसे भी कमा सकता हूँ, और इसी के साथ मैं कई लोगों का इलाज भी कर सकता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि रैन अगली सुबह जाकर के डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर बैठ जाता है और अपने मन में कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ये क्लिनिक कब खुलता है, और इसलिए मुझे यहाँ पर रुक करके वेट करना होगा आखिर कब खुलता है ये क्लिनिक। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद यहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर आने के बाद वो रैन को देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि हे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो आखिर? उसके बाद रैन कहने लगता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसे करते रहो, मैं यहाँ पर बस तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। और ये सुनने के बाद वो डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और इसके बाद वो डॉक्टर अंदर चला जाता है। और तभी रैन के सामने में एक सिस्टम का नोटिफिकेशन ऑन हो जाता है, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे बताया जाता है कि टारगेटेड स्किल्स रैंडमली कॉपीड हो चुका है, और क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? और वो आगे उसको क्लिक करने के लिए बढ़ा ही रहा होता है, तभी वो अपने मन में बोलने लगता है मैं तो इसे सीखने के लिए आया था। और सोचता है कि मैं तो यहाँ पर मेडिकल स्किल सीखने के लिए आया था, लेकिन ये डिसेप्शन स्किल्स आखिर ये क्या है? ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। क्या इस बंदे ने मेडिकल स्किल्स नहीं सीखी है? ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा धोखेबाज है। और ये कहने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर के उसे देखने लगता है, और वो डॉक्टर जब इसे देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और फिर वो डॉक्टर कहता है कि इसे देख कर मुझे याद आ रहा है, ये तो वही लड़का है जो कि इस विलेज में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसे लोग पागल कहते हैं। आखिर ये करना क्या चाहता है? आखिर मैंने इसके साथ में ऐसा क्या कर दिया है जो यहाँ पर आकर के बैठा हुआ है ये? रैन यहाँ पर उस डॉक्टर को देख कर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, और वो गुस्से में मुट्ठी बांध करके कहता है कि क्या इसके पास कोई भी स्किल नहीं है मेडिकल की? आखिर ये कैसे हो सकता है? आखिर ये डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा धोखेबाज है, और इसीलिए वो फिर डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर पहुँच जाता है। और रैन अंदर जाने के बाद उस डॉक्टर को एक मुक्का मारता है और कहता है कि आखिर तुम इतने सालों तक नौटंकी कर रहे थे, आखिर तुम डॉक्टर होकर
डॉक्टर होने का तुम नाटक कर रहे थे और तुम कुछ भी नहीं जानते। बस तुम इन पैसों के लिए आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और ये सुनने के बाद वो डॉक्टर कहता है कि क्या मैं घोटाला कर रहा हूँ? आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आखिर तुम मुझ पर ये आरोप क्यों लगा रहे हो? और इसके बाद फिर रैन शांति से होकर के कुछ सोचने लगता है और वो सोचने लगता है कि आखिर मैं बिना मेडिकल स्किल्स को सीखे आखिर मैं किस तरीके से मेडिकल के बारे में सीख सकता हूँ, एक डॉक्टर बन सकता हूँ। और फिर वो अपने घाव की तरफ नजर देखता है और देखता है कि उसका घाव अब बिल्कुल भी ठीक हो चुका होता है। और इसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मेरा घाव ये तो लगभग बहुत ज्यादा ठीक हो चुका है। और इसके बाद उसे एक आइडिया आता है और अपने मन में कहने लगता है, और वो कहता है कि अरे हाँ, मैं अपना क्लिनिक खोल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वो मेडिसिन है जिसकी मदद से मैं किसी के भी घाव को ठीक कर सकता हूँ। और ये कहते ही रैन सीधे अपने घर की ओर चला जाता है। और उसके बाद अपने घर में देखता है कि यहाँ पर ली आ चुकी होती है और उसके कपड़े को सिल रही होती है। और उसे देखने के बाद रैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे कहने लगता है कि है ली, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम यहाँ पर आखिर क्यों हो? और इसके बाद ली कहने लगती है कि मैंने यहाँ पर जब आया तब मैंने देखा कि यहाँ पर तुम्हारे कपड़े काफी फट चुके थे और इसलिए मैं उन कपड़ों को सिल दे रही हूँ। और तभी वो अंदर देखता है कि यहाँ पर उसका भाई रैन यान यहाँ पर खाना खा रहा होता है। यहाँ पर रहना करके पूछता है क्या क्या तुम्हारे हाथ में क्या है? तब यहाँ पर यान बताता है कि सिस्टर ली ने ये मुझे दिया है और ये काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर ली यन को खाना देते हुए कहती है कि तुम बहुत जल्दी बड़े हो रहे हो। और ये देखने और सुनने के बाद रैन कहता है कि हमें आज तक किसी ने भी ये नहीं बताया कि हम बड़े हो रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ किसी ने भी आज तक हमें नहीं कहा, लेकिन यहाँ पर ये तो काफी ज्यादा अच्छी है। और इसके बाद रैन भी आ जाता है और वो भी खाना खाने लगता है। और यहाँ पर जब आकर के देखता है कि वो वहाँ पर ली ने उसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सिल करके दिए हुए होते हैं उसे। ये देखने के बाद रैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर रैन कहने लगता है ये तो ली का काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्किल है। इस सिलने वाला स्किल तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है। आखिर आप मेरे क्लिनिक खोलने में मदद क्यों नहीं कर देते? मतलब कि आप हमारे क्लिनिक पे आ जाइए और हम दोनों मिलकर के काम करेंगे। और ये सुनने के बाद ली उससे कहती है क्या कर तुम्हारा मतलब क्या है? मैं ये बिल्कुल भी समझ नहीं पाई। तो रैन कहता है कि ठीक है, आपको ही पता चल जाएगा जब समय आ जाएगा तब। और तभी रैन और यान दोनों ही सोने के लिए जाते हैं। और फिर यहाँ पर फिर से रैन पहुंच जाता है जहाँ पर टेबल के ऊपर में वो टाइपराइटर रखा हुआ होता है। और वो जाकर के देखने लगता है कि आखिर पिछले कुछ दिनों में आखिर कितने सिक्के हो चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर वो देखता है कि इससे कुछ सिक्के हो चुके होते हैं जिसकी वजह से वो देख करके खुश हो जाता है। और वो फिर उन सिक्कों की मदद से वो वही डिब्बा फिर से खरीद लेता है। और अगले दिन रैन जड़ी बूटियां कलेक्ट करने के लिए घर से बाहर निकलता है। और वो जाते हुए कहता है अपने मन में आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि मैं आज क्लिनिक स्टार्ट करने वाला हूँ। मुझे क्लिनिक स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे जड़ी बूटी कलेक्ट करना होगा। और ये कहते हुए रैन आगे बढ़ने लगता है और एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पर वो जड़ी बूटियां इकट्ठा करने लगता है। और वहाँ पर एक आदमी आकर के उसे देखता है और वो देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और रैन से पूछने लगता है क्या कर तुम इस घास को क्या करने वाले हो? यहाँ पर रैन अपने मन में कहने लगता है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये मेडिसिन है तो मुझे इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए और मुझे ये बहुत ही ज्यादा सीक्रेटली छिपा करके रखना चाहिए। और फिर वो उस बंदे से कहने लगता है कि ये कोई घास फूस नहीं है बल्कि ये एक जड़ी बूटी है और ये इंसानों का इलाज करने के लिए है। और ये सुनने के बाद वो आदमी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो आदमी कहता है कि क्या जड़ी बूटी आकर तुम ये कैसे बातें कर रहे हो? तो रैन कहता है कि हाँ, ये जड़ी बूटी है जो कि जख्मों को ठीक करने का काम करता है। लेकिन वो आदमी सुन करके बहुत ज़्यादा हैरान होने लगता है। और वो आदमी रैन से कहता है तुम भाड़ में जाओ, आकर तुम्हें कैसी बकवास बातें कर रहे हो? और कुछ समय के बाद यहाँ पर रैन अपने घर चला जाता है और उस जड़ी बूटी को बनाने लगता है। और ये देखने के बाद वहाँ पर कुछ लोग रैन के बाहर घर के बाहर खड़े हो करके उसे देख रहे होते हैं। और वहाँ बाहर जो लोग खड़े हुए होते हैं वो रैन के बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पर रैन उन्हें पीछे देखता है और फिर रैन यहाँ पर बाहर जा करके उन लोगों में से कहता है कि अरे तुम यहाँ पर आओ जरा। फिर उसको उसको एक कंधे में लगा करके, मतलब कंधे में हाथ रख करके उससे कुछ बोलने लगता है रैन। और उसको धीरे से बोलता है कि जल्दी करो, तुम मुझसे पूछो कि तुम क्या कर रहे हो, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ ये तुम पूछो मुझसे। और उसके बाद वो आदमी डरते हुए कहता है कि हे रैन, आखिर तुम क्या कर रहे हो? उसके बाद रैन नाचते हुए कहता है अरे मैं तो जड़ी बूटियां बना रहा था। और रैन कहता है कि ये जड़ी बूटियां काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये इंसान के दर्द और सूजन को काफ़ी कम कर देता है। और मैंने ये मेडिसिन सबसे छुपा करके रखी है, लेकिन ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये सारी बातें सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो कुछ बातें करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। और ये देखने के बाद रैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर रैन कहने लगता है कि क्या किसी को परवाह नहीं है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? और उसके बाद उसके सामने उसके बगल में जो आदमी खड़ा हुआ रहता है उसके जख्म में ज़बरदस्ती उस मेडिसिन को लगा देता है ताकि वो ठीक हो जाए। जिसे देखने के बाद वो बंदा काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है और वो बंदा फिर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। और जो यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।